नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा मोटिवेशनल वाणी में। आज मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जय माता की। 7वां अध्याय देवी महात्म्य का अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी प्रसंग है। इस अध्याय में माँ चंडिका के दिव्य क्रोध, असुरों के अहंकार और धर्म की विजय का वर्णन मिलता है। यहाँ शुंभ निशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन का वध होता है और माँ की अपार शक्ति का दर्शन होता है। छठे अध्याय में जब माँ ने दूत को स्पष्ट उत्तर दे दिया कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा पति होगा, तब यह बात सुनकर असुराज शुंभ क्रोधित हो उठा। शुंभ का अहंकार आहत हो गया। वह एक स्वयं को त्रिलोक विजेता मानता था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया। उसके मन में यह भाव था कि संसार की कोई भी वस्तु, स्त्री या संपत्ति उसके आदेश के बिना नहीं रह सकती। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया। शुंभ ने धूम्रलोचन से कहा, हे सेनापति, तुम अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को पकड़कर मेरे सामने प्रस्तुत करो। यदि कोई देवता या यक्ष उसकी सहायता करे तो उसे तुरंत मार डालना। धूम्रलोचन अत्यंत बलशाली और क्रूर असुर था। उसका नाम ही उसके रूप को दर्शाता था। उसकी आंखों से धुएं की ज्वाला निकलती थी। वह गर्व से भरकर देवी के पास चला। माँ उस समय हिमालय की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं में विराजमान थी। वे सिंह पर आरूढ़ थी और उनका तेज सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। धूम्रलोचन ने देवी को देखकर कठोर शब्दों में कहा, हे स्त्री, शुंभ और निशुंभ त्रिलोक के स्वामी हैं। तुम तुरंत उनके पास चलो। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम बलवान हो, तुम्हारे पीछे विशाल सेना है। यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले जा सकते हो तो प्रयास कर लो। देवी का यह उत्तर सुनकर धूम्रलोचन क्रोध से कांप उठा। धूम्रलोचन ने जैसे ही देवी की ओर आक्रमण करने का प्रयास किया, माँ ने केवल एक दिव्य ध्वनि उच्चारित की, उस शब्द से ही धूम्रलोचन तुरंत भस्म हो गया। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। बिना शस्त्र के केवल एक मंत्र ध्वनि से इतना विशाल असुर नष्ट हो गया। यहाँ यह शिक्षा मिलती है कि देवी की शक्ति केवल भौतिक बल पर निर्भर नहीं बल्कि दिव्य चेतना की शक्ति है। धूम्रलोचन के भस्म होते ही उसकी विशाल सेना देवी पर टूट पड़ी। तब माँ का वाहन सिंह क्रोध से गर्जना करता हुआ असुरों पर टूट पड़ा। उसने कई असुरों को अपने नाखूनों से काट डाला, कुछ को दांत से चबा डाला, कईयों को धरती पर पटका कर मार डाला। युद्ध भूमि में चारों ओर हाहाकार मच गया। कुछ ही क्षणों में संपूर्ण असुर सेना नष्ट हो गई। 7वां अध्याय केवल युद्ध का वर्णन नहीं है बल्कि यह हमारे भीतर के दोषों का प्रतीक है। धूम्रलोचन, धुएं से ढकी दृष्टि अर्थात अज्ञान। उसका विनाश जब आत्मा में देवी का प्रकाश प्रकट होता है तब अज्ञान तुरंत नष्ट हो जाता है। सिंह, साहस और धर्म की शक्ति। देवी का मंत्र यह दर्शाता है कि ईश्वर की शक्ति से बड़ा संकट पल भर में समाप्त हो सकता है। जब शुंभ को यह समाचार मिला कि धूम्रलोचन उसकी सेना मारी गई तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने दोनों और भयंकर सेना नायक चंड और मुंड को भेजा। 8वां अध्याय चंड मुंड वध की कथा है। 7वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में अज्ञान और अहंकार का अंत छिन जाए तब हमें माँ चंडिका का स्मरण करना चाहिए। माँ का एक मंत्र ही हमारे जीवन के सभी धूम्रलोचन रूपी संकटों को समाप्त करता है। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।